24 अगस्त 1990, जगह अमेरिका का लुइसियाना प्रांत का गैंसविले शहर। तड़के करीब 3 बजे एक शख्स एक अपार्टमेंट में चोरी से घुसता है। इस अपार्टमेंट में 17 साल की छात्रा सोन्जा लार्सन और 18 साल की क्रिस्टीना पॉवेल रहती थी। यह अनजान शख्स पॉवेल को नीचे के सोफे पर सोता हुआ पाता है। वो थोड़ी देर उसे ताकता है, फिर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चल देता है और उस कमरे में पहुंचता है जहां लार्सन सो रही थी। इसके बाद ये शख्स अपने बैग से एक टेप निकालकर लार्सन के मुंह में चिपका देता है और चाकू से वार करना शुरू कर देता है। लार्सन अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन चाकू के प्रहार से उसकी सांसें थम जाती हैं। इसके बाद यह हत्यारा नीचे वापस आता है और लार्सन की तरह पॉवेल के मुंह में भी टेप लगा देता है और उसके हाथ पीछे बांध देता है। लार्सन की तरह हत्यारा पॉवेल को नहीं मारता, बल्कि उसके साथ बलात्कार करता है और फिर उसकी पीठ पर चाकुओं से हमला बोल देता है। थोड़ी ही देर में पॉवेल भी दम तोड़ देती है। यह कातिल यही नहीं रुकता, दोनों छात्राओं के शवों को नंगा करके एक जगह छोड़ देता है। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी अमेरिका के सीरियल किलर डैनियल हेरोल्ड रोलिंग की, जिसे द गैंसविले रिपर के नाम से भी जाना जाता है। छात्राओं की हत्या की खबर पूरे शहर में दहशत फैला देती है। पुलिस समझ चुकी थी कि किसी सिरफिरे दरिंदे का ये काम है। इससे पहले कि पुलिस जांच को आगे बढ़ाती, एक दिन बाद यानी 25 अगस्त को एक 18 साल की लड़की क्रिस्टा होथ की हत्या की खबर पुलिस को मिलती है। मौके पर पहुंची पुलिस को समझ आ जाता है कि यह दरिंदगी उसी कातिल की है जिसने पिछले दिन 2 छात्राओं की हत्या की। क्योंकि क्रिस्टा की भी हत्या उसी तरह से की गई थी जैसे लार्सन और पॉवेल को मारा गया था। क्रिस्टा का धड़ बिस्तर के सहारे बिठाया गया था और उसका सिर सामने अलमारी में रखा गया। पुलिस समझ चुकी थी कि शहर एक सीरियल किलर के निशाने पर है। महिलाओं को अकेले ना निकलने की सलाह दी जाती है, साथ ही गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। मामले की जांच के लिए फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट के एक अधिकारी डॉन मेंस को लगाया जाता है। जांच में डॉन को पता चलता है कि नवंबर 1989 में गैंसविले में की गई हत्याओं और श्रेवेपोर्ट में की गई हत्याओं के बीच समानताएं थी। गैंसविले में 55 साल के विलियम ग्रिसोम, उनकी 24 साल की बेटी जूली और 8 साल के पोते शॉन की हत्या की गई थी। इस परिवार पर उनके घर में उस वक्त हमला किया गया जब वो रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। बाद में जूली ग्रिसम के शरीर को शत विशत कर खड़ा कर दिया गया था। डॉन पाते हैं कि पीड़ितों की मुद्रा, पीड़ितों के शरीर पर टेप और शरीर को साफ करने वाले सिरके का प्रयोग किया गया था। डॉन ने घटना स्थल से मिले खून के नमूनों से पता लगाया कि हत्यारे का खून बी टाइप है। डॉन हत्याओं की जांच कर ही रहे थे कि उन्हें श्रेवेपोर्ट की रहने वाली सिंडी जुरासिच का फोन आता है। वो बताती हैं कि डैनी रोलिंग नाम का एक शख्स संभवतः दोनों शहरों में हुई हत्याओं से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने हत्याओं के बारे में खबर सुनी थी। रिपोर्ट ने उसे रोलिंग के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जिससे वो अपनी लुइसियाना गृहनगर चर्च में मिली थी। सिंडी जुरासिच बताती हैं कि डैनी ने उससे कहा था कि एक दिन मैं इस शहर को छोड़ने जा रहा हूं और मैं वहां जा रहा हूं जहां लड़कियां सुंदर हैं और मैं सिर्फ धूप में लेटा रहूंगा और पूरे दिन सुंदर महिलाओं को देखता रहूंगा। सिंडी बताती हैं कि वो एक अजीब सा शख्स था जो दिन भर औरतों की बातें करता था। मेरे पति ने मुझसे उससे दूरी बनाने को कहा था। टिप के आधार पर पुलिस रोलिंग की तलाश शुरू करती है और पाती है कि वो फिलहाल जेल में है। उसे 7 सितंबर 1990 को ओकाला सुपरमार्केट डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सोन्जा लार्सन और 18 साल की क्रिस्टीना पॉवेल की हत्या के 10 दिन बाद डकैती के आरोप में रोलिंग को गिरफ्तार किया गया था। गैंसविले से 40 मील दक्षिण में मैरियन काउंटी जेल में रोलिंग से पूछताछ शुरू होती है। जांचकर्ताओं को पता चलता है कि रोलिंग का भी ब्लड ग्रुप बी है, जो संदिग्ध से मैच करता है। इसके बाद फ्लोरिडा के सरसोटा की रहने वाली जेनेट फ्रैक सामने आती है, जो बताती है कि 5 अगस्त 1990 को रोलिंग ने घर में घुसकर उसका बलात्कार किया था। इसके बाद उसने गला घोटकर मारने की कोशिश भी की, हालांकि वो बच गई।
पुलिस समझ चुकी थी कि जिस सीरियल किलर की उसे तलाश थी वो अब मिल चुका है। सख्ती से पूछताछ में वो अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। हत्याओं के लगभग 4 साल बाद रोलिंग पर मुकदमा चलाया जाता है। वो दावा करता है कि उसका मकसद अमेरिका के कुख्यात सीरियल किलर टेड बंडी की तरह सुपरस्टार बनना था, जो खूबसूरत औरतों को अपना शिकार बनाता था। रोलिंग को 1994 में गैंसविले की 5 हत्याओं के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है। उसे 2006 में घातक इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अमेरिका के सीरियल किलर डैनियल हेरोल्ड रोलिंग की।